नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना की आज 88वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए वायुसेना के जवानों को किया सलाम। मकरपुरा विस्तार में छोटी बच्चियों से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। बड़ौदा पुलिस की गुड टच और बैड टच की मुहिम रंग लाई। एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का लेप्रेसी ग्राउंड जायजा। फिलहाल ये मैदान एसएसजी अस्पताल के विस्तार हेतु दिया गया है, जिसमें अवैध झोपड़ों को हटाने की जाएगी कार्यवाही। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। भारतीय वायुसेना ने आज अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाई, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करके इंडियन एयरफोर्स के सभी जवानों को सलाम किया। इंडियन एयरफोर्स का ध्येय है नमः स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। आज 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं वर्षगांठ आज मना रही है। तब भारत की सीमाओं की रक्षा में 1932 से तैनात भारतीय वायुसेना की शौर्य और वीर गाथा आज सभी भारतवासियों की जुबान पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वायुसेना के इतिहास और वीरता को सलाम करते हुए एक वीडियो साझा किया। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। राज्य सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकृत में आजवा रोड पर आया लेप्रेसी ग्राउंड है, जिसको फिलहाल एसएसजी अस्पताल को विस्तार हेतु दिया गया है। तब आज एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने लेप्रेसी ग्राउंड का जायजा लिया था और वहां पर बने अनअधिकृत झोपड़ों को हटाने की कार्यवाही अब आने वाले दिनों में की जाने वाली है। शहर के आजवा रोड पर आए अनसुया लेप्रेसी ग्राउंड यानी कि लेप्रेसी ग्राउंड का जायजा आज एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और कार्यपालक अधिकारियों ने लिया था। दरअसल गुजरात सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग की अधिकृत ये जगह है, जिसे एसएसजी अस्पताल को विस्तार हेतु दिया गया है। फिलहाल SIPHW समेत के 3 विभागों की कचहरी भी यहाँ कार्यरत है। वहीं इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा मैदान के रूप में है। तब उस मैदान में अवैध निर्माण या फिर अवैध झोपड़ों को हटवाने की कार्यवाही एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की ओर से की जाने वाली है। आज जगह का मुआयना करने के बाद एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रंजन अय्यर ने अपने इस दौरे के बारे में जानकारी दी थी। अनसुया लेप्रेसी कंपाउंड तरीके जो ओळखाती जग्या छे ए जमीन एसएसजी हॉस्पिટલના તાબે અને હસ્તક છે। ત્યાં SIPHW, GMSCL તથા ટીબીના 3 अलग अलग વિભાગોની કચેરીઓ કાર્યરત છે અને બાકીનો એક વિશાળ હિસ્સો
જે ખાલી મેદાન રૂપે છે કે જે એસએસજી હોસ્પિટલ હસ્તક છે એની મુલાકાત લેવા આજ હું અને કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી પાઠક સાહેબ ગયા હતા. અમારી જે સરકારી કહેવાય એ જમીનની અંદર થોડા અંદરના ભાગે બંધાયેલા ઝૂંપડા જોવામાં આવ્યા છે. જે ઝૂંપડા માલિકોને પૂછતા એ લોકોએ કોઈ પ્રોપર પ્રત્યુત્તર આપી શકેલ નથી. સયાજી હોસ્પિટલ તરફે આ અંગે આગળ શું કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકાય એ અંગે કાર્યપાલક અધિકારી સાથે આજની મુલાકાત પૂરી કર્યા બાદ પણ એક બેઠક થઈ હતી અને સરકારી રાહે આ ઝૂંપડા હટાવવા માટેની જે કંઈ જરૂરી કાર્યવાહી હશે તે કાનૂની તौर તરીકાથી કરીશું. લાખો કરોડો રૂપિયાની સરકારી જમીન છે, સયાજી હોસ્પિટલને ફાળવેલ છે, સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગને હસ્તક છે. સયાજી હોસ્પિટલનું ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વિસ્તૃતિકરણ, મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ કે એક્સક્લુઝિવ કાર્ડિયોલોજી કે નેફ્રોલોજી વિંગ બનાવવા માટે આ જમીનનો ઉપયોગ થઈ શકે. એટલે અમુક પુખ્ત વિચારણા બાદ હોસ્પિટલ તરફથી, મેડિકલ કોલેજ તરફથી આ પ્રકારની પ્રપોઝલ કરીશું ત્યારે આ જમીન એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યના વિકલ્પ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી છે એવું મારું આ સ્ટેજે માનવું છે. अब अच्छी खबर का एक रुख करते हैं. कल देर शाम इंडिगो की एक फ्लाइट जो दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी उसमें सवार गर्भवती महिला ने प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया. धरती से ऊपर ऊंचाई पर एक नई जिंदगी ने जन्म लिया. हवा में नई जिंदगी का जन्म. एक अच्छी खबर से हम आपको रूबरू करवाते हैं जिसमें दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के प्लेन में एक प्री मैच्योर बच्चे का जन्म हुआ है जिसमें माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है. आपको बता दें, दिल्ली से बेंगलुरु के लिए इंडिगो की फ़्लाइट 6E122 ने कल देर शाम उड़ान भरी जिसमें एक गर्भवती महिला भी सफ़र कर रही थी. उड़ान के ठीक बाद इस महिला को डिलीवरी पेन शुरू हुआ. तब इंडिगो के ट्रेन क्रू मेंबर ने ज़रूरी एहतियातन कदमों के साथ उस महिला की डिलीवरी करवाई. ये डिलीवरी प्री मैच्योर थी, फिर भी बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है. शाम 7:40 पर जब फ़्लाइट बेंगलुरु लैंड हुई तो माँ और बच्चे का एयरपोर्ट पर फ़्लाइट से उतरते समय भव्य स्वागत किया गया. साथ ही में इंडिगो की ओर से बच्चे और माँ को बधाई के साथ तोहफा भी दिया गया. इस पूरे वाक़ये की पुष्टि इंडिगो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है. इस तरह से कल देर शाम धरती से ऊंचाई पर हवा में एक नई जिंदगी ने जन्म लिया. बड़ौदा पुलिस की ओर से बीते कई महीनों से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें गुड टच और बैड टच की जानकारी छात्रा समेत युवतियों को दी जाती है. जो मेहनत आज रंग लाई. मकरपुरा विस्तार की एक छात्रा ने अपने शिक्षक से उसके ही पड़ोस में रहते 44 साल के शख्स की हैवानियत बयां की, जिसके बाद मकरपुरा पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया. बड़ौदा पुलिस की एक कोशिश आज रंग लाई. बीते कुछ महीनों से बड़ौदा में एक मुहिम चलाई जा रही थी जिसमें खास करके छात्राओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जा रही थी. आज इसी कोशिश से मकरपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है
जिसमें एक छात्रा ने अपने शिक्षक को अपने साथ हो रहे बैड टच का अनुभव बताया। मकरपुरा विस्तार में रहती छात्रा ने गुड टच बैड टच की जानकारी देने वाले शिक्षक से अपने मन की बात कही और एक हैवान का चेहरा बेनकाब हो गया। इस छात्रा के पड़ोस में रहते 44 वर्षीय रजनीकांत महोत ने कई बार शारीरिक छेड़खानी इस छात्रा से की होने का खुलासा हुआ है। और इतना ही नहीं, अब तक इस हैवान की ओर से 3 बच्चियों के साथ ऐसी हरकत की गई है। तब आज छात्रा के इस बयान पे मुजरिम रजनीकांत महोत को मकरपुरा पुलिस ने दर दबोचा है और पॉक्सो समेत की धाराओं के साथ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कार्यवाही पुलिस ने शुरू की है। मकरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक घटना बनवा पामेल है, जेमा बाळकीओ द्वारा तेमना टीचरना घरे मार्गदर्शन मेळववा माटे जता होय छे। एमां गुड टच बेड टचनी शिक्षा आपता हता। ए दरमियान बाळकी द्वारा डिस्क्लोज करवामां आवेલું કે અમારા પાડોશી દ્વારા અમારી સાથે આ પ્રકારનું કૃત્ય અવારનવાર થાય છે। વધુ વિગત મેળવતા એ વ્યક્તિ જે મકરપુરા વિસ્તારમાં રહે છે તેના દ્વારા અન્ય 2 બાળાઓ સાથે પણ આ પ્રકારનું કૃત્ય થયેલ હોવાનું પોલીસને જાણવા મળેલું। ત્વરિત ગતિથી પોલીસની ટીમ આરોપીના ઘરે જઈ અને આરોપી મળી આવતા એને એરેસ્ટ કરી લીધેલ છે અને હાલમાં આરોપી વિરુદ્ધમાં આઈપીસી ની કલમ 376 AB 376 2N તથા પોક્સો એક્ટની વિવિધ કલમ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરી વધુ તપાસ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। જે સુધારાયેલી કલમો છે એ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને સજાની જે જોગવાઈ છે એ મુજબ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લેતા સુધારાયેલી કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને તમામ પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વક વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ કરી આરોપીને મહત્તમ સજા થાય એ પ્રકારની તપાસ કરવામાં આવશે। राजपीपला में आज राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिजिटल सेवा सेतु का ई लोकार्पण किया, जिसके तहत अब राजपीपला के करीबन 47 जितने ग्राम पंचायत में ग्रामवासी 22 जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। राजपीपला के भदाम ग्राम पंचायत पे आज जिला स्तरीय डिजिटल सेवा सेतु का ई लोकार्पण किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ई लोकार्पण किया। डिजिटल सेवा सेतु के तहत गांव में रहते नागरिकों को 22 प्रकार की सरकारी सहायताओं का लाभ अपने गांव से ही मिल पाएगा। राजपीपला के नांदोद, तिलकवाड़ा, देड़ियापाड़ा, सागबारा और गरुड़ेश्वर जैसी ग्राम पंचायतों समेत 48 जितनी संस्थाओं के जरिए ये सुविधा अब गाँव वासियों को मिलेगी। आज आयोजित इस ई लोकार्पण में भरूच के सांसद मनसुख वसावा समेत राजपीपला वहीवटी तंत्र के अधिकारी मौजूद रहे थे। डिजिटल सेवा सेतु के जरिए अब गुजरात के गांव भी डिजिटल युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकार हमेशा प्रजाने पड़ती मुश्किली जेम बने तेम वहेलामां वहेली ए दूर थाय एना माटे सतत ने सतत प्रयत्न करे छे। अनेक विकासलक्षी योजनाओं प्रजाने पूरो लाभ मळे एना माटे पण सरकारना पूरा प्रयत्न होय छे। प्रजाना प्रश्नों स्थल पर उकेल आवे, प्रजाने तालुका के शहर में धक्को ना खावो पड़े एना माटे राज्य सरकार सेवा सेतुनो कार्यक्रम गामडे गामडे जईने ये कार्यक्रम कर्यो। एनाथी जबरदस्त मोटो आम प्रजाने फायदो थयो ने एनाथी पण વધુ सुविधा प्रजाने गाममां ज मळी रहे। ग्राम पंचायत मांथी ज जरूरी दाखलाओ रेशन कार्ड सहित 22 जेटली सेवाओं गाममांथी ग्राम पंचायत मांथी उपलब्ध थाय एना माटे डिजिटल सेवा सेतु नो कार्यक्रम आज ई लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीए कर्यो। एना माटे माननीय मुख्यमंत्री ने खूब खूब अभिनंदन आपું છું, आभार પણ માનું છું। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज।
BRG Group. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आने वाले कुछ ही दिनों में नवरात्र का त्योहार आ रहा है। मां शक्ति की आराधना का ये पर्व है। तब मूर्तिकार मां अंबे की मूर्ति बनाने में जुट चुके हैं। पर गणेश उत्सव की तरह इस वर्ष मां अंबे की बड़ी मूर्तियां नदारत है, जबकि मिट्टी की छोटी मूर्तियां मूर्तिकार बना रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आने वाला है। तब मां अंबे की मूर्तियों को तैयार करने मूर्तिकार जुट चुके हैं। हालांकि इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं की तरह मां अंबे की भी बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण न के बराबर है, क्योंकि विसर्जन के लिए कोरोना काल में तालाबों और नदियों में विसर्जन की इजाज़त नहीं मिल पाएगी। આ વખતે મૂર્તિઓનું વેચાણમાં માટીની મૂર્તિઓનું લોકોનું વધારે પડતા લેવા માટે ઘસારો થયેલ છે અને પીઓપીની મૂર્તિઓનું લેવા માટે ઓછો પબ્લિક આવી રહી છે. ગામડે ગામડે પણ બધા માટીની મૂર્તિઓ માગી રહ્યા છે, કેમ કે સરકારશ્રી તરફથી માટીની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવા માટે પ્રતિબંધ આપેલ છે. તે છતાં પણ લોકો અમુક ગામડામાં પીઓપીની મૂર્તિઓ લઈ જાય છે. પણ આ વખત જે ધારણા છે એ પ્રમાણે મૂર્તિઓનું વેચાણ છે નહીં બજારમાં. पर अपने घरों में मां अंबे और गरबे का स्थापन संस्कार नगरी में किया जाता है। तब मिट्टी की छोटी प्रतिमाओं का निर्माण मूर्तिकार कर रहे हैं, पर उन्हें भी इस वर्ष अच्छा व्यापार मिलेगा ऐसी कोई आस नहीं है। वहीं अभी तक शेरी गरबा आयोजन पर भी कोई सटीक निर्देश जारी नहीं हुए हैं। तब इस वर्ष नवरात्र भी कोरोना के साए में परिवार संग अपने घरों में मनाने का मन कहीं ना कहीं नागरिक बना चुके हैं। આ કોરોના મહામારીના કારણે આપણા બધા તહેવારો પર અસર તો ઘણી જોવા મળી જ છે, પણ કેટલાક ભક્તો છે જે જિદ્દી ભક્તો છે અને જેણે નક્કી જ કર્યું છે કે આપણે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં માતાજી ગરબા થવા જ જોઈએ અને કરીશું જ, એવું પ્રણ લઈને અમારી ત્યાં આવ્યા હતા અને આ માતાજીની મૂર્તિ બનાવવા માટે એ લોકોએ અમને એક સારો સંકલ્પ કરવા કીધો. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ વર્ષે મારો આ પ્રથમ જ વર્ષ છે અને એ દરમિયાન બરાનપુરા ખાતેની આ માતાજીની મૂર્તિ મેં બનાવવાનું એક કામ લીધું છે. कोरोना महामारी का असर हर त्योहार पर देखा जा रहा है। तब नागरवाड़ा में बीते 200 सालों से जो आखिरी मोहर्रम का मातम मनाया जाता है, उस पे भी इस वर्ष कोरोना का असर दिखा। नागरवाड़ा की सिया मस्जिद परिसर में ही आखिरी मोहर्रम का मातम मनाया गया। कोरोना महामारी की असर सभी त्योहारों पर पड़ी है। तब नागरवाड़ा में आयोजित होते मोहर्रम पे भी इसकी असर हुई। एमईएस स्कूल के पीछे बीते 200 सालों से आयोजित होते मोहर्रम के मातम को परिसर में ही मनाया गया। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आखिरी मोहर्रम पे ताजिया जुलूस भी नहीं निकाला गया, जबकि मातम भी परिसर में ही किया गया। અમે સરકારના નિયમોનું પાલન 100% કરીએ છીએ અને સરકારે નિયમ આ વખતે નહોતું પાડ્યું અને બહાર જવાની પરમિશન નથી, તો અમે બિલકુલ એ રીતે કામ કર્યું છે જે રીતે સરકારને કોઈ અમારાથી ઓબ્જેક્શન ના હોય. એટલે અમે અમારો તાજિયાનો પ્રોગ્રામ આ વર્ષે મોકૂફ રાખ્યો છે અને આશા રાખીએ છીએ કે અમને આગલા વર્ષે પરમિશન મળશે જો હાલાત બધા સારા રહેશે તો. આ પરંપરા તો હમણાં એ જ વાત તમે હોય મજલિસમાં તો
ઇમામ હુસૈન 61 હિજરી, હવે અત્યારે મને ઇંગ્લિશનું યાદ નથી, પણ હિજરી 1442 ચાલે છે. 61 માઇનસ કરો એટલા વર્ષથી આ પરંપરા ચાલી રહી છે. અમારા વડોદરામાં આ પરંપરા 200 વર્ષનો રેકોર્ડ છે, કારણ કે આ સામે મકાન હતું, આ રાજ હકીમનું હતું અને આ પ્રોપર્ટી બધી રાજ હકીમની હતી. એમને આ વકફ કરેલું છે અને એ મહારાજાના હકીમ હતા. એમને આ પરંપરા અહીંયા એમના ખાનદાને, એમના પૂર્વજોએ ચાલુ કરી છે. અને જેમ જેમ હુસૈનના માનવાવાળા વડોદરામાં વધતા ગયા એમ આ આઝાદારીનો પ્રોગ્રામ વધતો ગયો છે. કોઈ પણ જાતની વબા એ માણસ અને મનુષ્યતા માટે ખતરો છે. અમે એની સાવધાની વર્તવા માટે બધાને આહ્વાન કરીએ છીએ. કોઈ પણ પ્રોગ્રામ એવું ના કરે. જો કોઈ આવું જેવું અમે કરીએ છીએ તો જો ડિસ્ટન્સિંગ અને જે SOP છે આપણું, એ SOPને ધ્યાનમાં રાખીને કરીએ અને 100% સરકારનું જે ગાઈડલાઈન હોય અને એ રીતે અમારા મરજા કહેવાય છે, અમારા જે સુપ્રીમ, અમારા જો ધાર્મિક લીડર હોય એમનું પણ એવું જ કહેવું છે કે તમે સરકારના નિયમોનું ઉલ્લંઘન ના કરો. જે સરકાર જે નિયમ પાડે તમારે એ નિયમ માનવાના, એની સાથે તમારી માન્યતાઓને પૂરું કરો. राज्य सरकार की ओर से कल एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के तलाटियों को नोटरी समेत कागजों को अधिकृत करने की सत्ता दी गई, जिसके सामने वकील आलम विरोध प्रदर्शन कर रहा है. बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा बार एसोसिएशन की आज बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कल यानी कि शुक्रवार को न्यायालय परिसर में राज्य सरकार के इस परिपत्र की होली जलाने की रणनीति बनाई गई. राज्य सरकार की ओर से तलाटियों को नोटरी और अन्य कागजों को अधिकृत करने की सत्ता दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, तब वकील आलम इसका विरोध कर रहा है. राज्य सरकार की भिन्न योजनाओं समेत 22 जितने कागजों को अब ग्राम पंचायत डिजिटल तरीके से अधिकृत कर पाएगी, जिसके सामने वकील मंडल ने आवाज उठाई है. आज बड़ौदा बार एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई और कल यानी कि शुक्रवार को बड़ौदा न्यायालय परिसर में राज्य सरकार के उस परिपत्र की होली जला के उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाने वाला है. राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य के सभी वकील मंडल एकजुट होकर उस परिपत्र का विरोध करने वाले हैं. राज्य सरकार द्वारा જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવેલ છે કે 22 આવકના દાખલા જે છે તે તલાટીઓ બનાવી આપશે ડિજિટલ ગ્રામ્ય વિસ્તારના અનુસંધાનમાં, અને એની સાથે ઓથ ઉપર સોગંદનામા કરવાની જે સત્તા આપી છે તલાટીઓને, તેમાં વડોદરા વકીલ મંડળ નહીં સમગ્ર ગુજરાતના વકીલ મંડળોનો સખત વિરોધ છે અને આ પરિપત્ર તાકીદે સરકારે પાછો ખેંચી લેવો જોઈએ. આ રીતે સોગંદનામા કરવાની ડેલિગેટ કરવાનો પાવર રાજ્ય સરકારને છે જ નહીં. આ કાયદા પ્રમાણે કોઈપણ સોગંદનામા ઓથ ઉપર કરવા માટેની સત્તા જો કોઈ ડેલિગેટ કરે તો એ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ છે, ચીફ જસ્ટિસ છે કે એ લોકો એમના હાથ નીચેના જજીસને કરી શકે છે, પણ સરકાર આ સત્તા ડેલિગેટ કરી શકે નહીં. એટલે આ ડેલિગેટ કરવા જે આ સોગંદનામા કરવાની તલાટીઓને સત્તા આપી છે એ તત્કાલ આ પરિપત્ર સરકારે પાછો ખેંચવો જોઈએ, અને સરકાર જો પાછો નહીં ખેંચે તો વકીલો આંદોલન કરશે ને એના ભાગરૂપે કાલે આ પરિપત્રની હોળી વડોદરા વકીલ મંડળ કરનાર છે. અને બીજે દિવસથી અચોક્કસ મુદતના પ્રતિક ઉપવાસ અને અચોક્કસ મુદતના अन्य आश्चर्यजनक कार्यक्रमों पण वडोदरा वकील मंडल डिक्लेर करनार छे. छतां पण जो सरकारनी आँख नहीं खोले तो समग्र गुजरातना प्रमुखोने वडोदरा जिल्लानी अंदर भेगा करी अने आवनारे पेटा चूंटणी पहेला आनो निर्णय परत खेंचवा माटे सरकारने दबाण करवामां आवशे ने नहीं करे तो ए पेटा चूंटणीओनी अंदर वकीलो सक्रिय रहीने सरकारने पाठ बनावशे. इन दिनों त्योहारों का मौसम चल रहा है, तब पालिका की फूड सेफ्टी विभाग भी हरकत में है. शहर के खंडेराव मार्केट की दुकानों में फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की ओर से ड्राइव चलाई गई थी, जहां पर मसालों के कई सैंपल लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे गए. पालिका की फूड सेफ्टी विभाग की ओर से हाथीखाना मार्केट में आज रेड की गई थी, जिसमें हाथीखाना में आई दुकानों में भिन्न मसालों की गुणवत्ता की जांच की गई. करीबन 3 फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ ये ड्राइव की गई थी, जिसमें काले मरी के नमूने इकट्ठा किए गए.
अचानक हुई फूड सेफ्टी विभाग की इस ड्राइव से हाथीखाना मार्केट के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाने के मसालों में मिलावट की स्थिति को रोकने ये ड्राइव की गई थी, जिसमें भिन्न दुकानों से लिए गए नमूनों को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। અત્યારે હાથીખાના વિસ્તારમાં કામગીરી ચાલી રહી છે, જેમાં કાળા મરીના નમૂના લેવામાં આવી રહ્યા છે। કાળા મરીમાં નમૂનો લીધો છે તેને ટેસ્ટિંગ માટે મોકલી આપીએ છીએ। કાળા મરીમાં જનરલી મિનરલ ઓઇલ કે પછી વધારે પ્રમાણમાં લાઇટ બેરીઝ એ ટાઈપના એડલ્ટ્રેશન આવતા હોય છે। એ આ ડ્રાઈવ ગઈકાલે પણ ચલાવવામાં આવી હતી, તેમાં પણ 6 ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા નમૂના લેવામાં આવેલા હતા અને આજે પણ અત્યારે 3 ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરો હાથીખાના વિસ્તારમાં છે અને તેઓ અલગ અલગ દુકાનમાં બેસી અને નમૂના લઈ રહ્યા છે। એટલે ગાંધીનગરથી સૂચના અને અમારા ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર સાહેબે ની સૂચનાથી અમે આવ્યા છે। बड़ौदा शहर में बारिश के बाद रास्तों की खस्ता हालत है। वहीं राज्य सरकार की ओर से दिवाली तक सभी जिलों में रास्ते की मरम्मत करने के निर्देश जारी किए गए हैं और उसके लिए करीबन 160 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। पर बड़ौदा में तस्वीर कुछ और ही है, जिसका विरोध आज सामाजिक कार्यकर्ता ने किया। बड़ौदा महानगर पालिका के सुचारू कार्यशैली की तस्वीरें नागरिक लगातार बीते कई महीनों से देख रहे हैं। रास्तों पे गड्ढे और खस्ता हालत। तब राज्य सरकार ने दिवाली तक रास्तों की खस्ता हालत सुधारने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए करीबन 160 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। तब खड़ोदरा बन चुके शहर के रास्तों की ठीक से मरम्मत हो, उस हेतु से सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज उठाई है। वडोदरा शहरનું નામ खड़ोदरा पड्યું, वडोदरा महानगर सेवा सदन मेवा सदन पड्યું। हालમાં गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा गुजरातना तमाम रोड रस्ताना જે તૂટી ગયા છે, બગડી ગયા છે, ભૂવા પડી ગયા છે, આ તમામ રોડ રસ્તા દિવાળી સુધીમાં રિપેર કરીને કરવા માટે 160 કરોડ રૂપિયા જ્યારે ફાળવ્યા છે, ત્યારે વડોદરા શહેરમાં કોઈપણ જગ્યાએ હાલમાં જોઈ શકો છો કે રોડ રસ્તા રિપેરિંગ થતા નથી, પરંતુ ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। રિપેરિંગ કામની વાતો દૂર, દિવાળી આવી રહી છે, દિવાળી સુધી કોઈ રોડ રસ્તા રિપેર થાય તેવું દેખાતું નથી। ત્યારે જે મુખ્યમંત્રી સાહેબે 160 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે એનો વહેલામાં વહેલી તકે ઉપયોગ કરે અને વડોદરા શહેરના તમામ રોડ રસ્તા જે ભૂવા પડ્યા છે એને પૂરીને વડોદરા શહેરના નાગરિકોને રોડની સુવિધા આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। आने वाले कुछ ही दिनों में मां शक्ति की आराधना का पर्व आ रहा है और नवरात्र की बात हो और डांडिये की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। पर इस वर्ष गरबा और डांडिये पर कोरोना का असर देखा गया है। तब कोरोना महामारी की सीधी असर लकड़े के डांडिये बनाते गृह उद्योग के कारीगरों पर पड़ती नजर आ रही है। लकड़ी से चीजें देसी तरीके से बनाने के गृह उद्योग की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आज हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि इस वर्ष इस गृह उद्योग से जुड़े कारीगरों की क्या हालत है, जरा सुनिए। લાકડાના દાંડિયા બનાવીએ છીએ અમે, સંખેડાના સાદા, પછી એલ્યુમિનિયમ પાઇપમાં બેરિંગવાળા। દર વર્ષે વેચાણ હોય છે, પણ આ વખતે કોરોના કાળના હિસાબે ધંધો થાય એવું લાગતું નથી। એનું વેચાણ થાય નહીં તો એનાથી અમને નુકસાન થાય એવું છે। અંદાજે 1,00,000-1.5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન પડે। ये आवाज़ उस गरीब मजदूर की है जो लकड़े के दांडिये का निर्माण करते हैं। एक अदृश्य वायरस ने अपनी असर किस तरह से सीधे या फिर आड़े टेढ़े तौर पर डाली है, उसकी बोलती तस्वीर है ये। नवरात्र में डांडिये की धूम रहती है, पर इस वर्ष डांडिये के व्यापार के नाम पे कोई हलचल नहीं है, जिससे पारंपरिक बनावट से जुड़े इन कारीगरों की ये हालत है। तब ये कारीगर अपना अस्तित्व बचाने जूझ रहे हैं। तब एक मतदाता के तौर पर ये कारीगर सरकार से सहायता की आस लगाए हुए हैं। यदि कोई राहत आपे तो सारू कहेवाय। અમે નાના વેપારી છે, ગૃહ ઉદ્યોગવાળા, સરકાર તરફથી કંઈ આપે તો મહેરબાની। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना की आज 88वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए वायुसेना के जवानों को किया सलाम।
मकरपुरा विस्तार में छोटी बच्चियों से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। बड़ौदा पुलिस की गुड टच और बैड टच की मुहिम रंग लाई। एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का लेप्रेसी ग्राउंड जायजा। फिलहाल ये मैदान एसएसजी अस्पताल के विस्तार हेतु दिया गया है, जिसमें अवैध झोपड़ों को हटाने की जाएगी कार्यवाही। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।